हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से सभी की सभी मेरे इतनी ज्यादा लाउड आवाज। चल आ जाओ बढ़िया तरीके से, अच्छे से हमारे सारे सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फिर हम जल्दी से अपनी क्लास शुरू करेंगे। हेलो एके गेमिंग बेटा, यार यहाँ पर ना मुझे नहीं पता क्लास एएम का क्यों शो हो रहा था। इतना ना तुम्हें अपनी मैम पर भरोसा होना चाहिए कि हमारी मैम कभी एएम में तो क्लास लेने से रही, ठीक है। पीएम में चाहे कितनी लेट ले ले, एएम में तो क्लास लेने से रही। तो इतना ज्यादा ना कॉन्फिडेंस नहीं रखना है मेरे ऊपर कि एएम पे है तो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सो हाय अप ऑल ऑफ यू, कहाँ रह गए सभी? वेयर इज एवरीवन? ऐसे थोड़ी ना होता है कि बस स्वाति मैम आ गई और बाकी कोई नहीं आया है। ऐसे तो नहीं होना था। थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि हमारे सारे के सारे बच्चा लोग आ जाए और फिर हम जल्दी से क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्लास का लिंक भी भेज दिया है हमने, तो अब तो आ जाना चाहिए था सभी को। बुला भी लिया है, सबको बुला लिया है। आज तो यार चैप्टर चल रहा है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। रही बात बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गया है हमारा, बचा आपका अमीनो एसिड्स वाला यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट। वो मैं जल्द से जल्द डाल दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली रिकॉर्डेड ही डालूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आ जाओ, कहाँ गए यार सारे स्टूडेंट्स? ये तो नहीं होना चाहिए था, बच्चे तो सारे आ जाने चाहिए थे। हाय सुधांशु, हाय भूवी। ऐसे 2-2 मिनट लेट आते हो यार तुम लोग। तुम्हारे लिए मैंने मेरे वाईफाई वाले का खून पी के रख रखा था कि नेट क्यों नहीं ठीक करते, नेट क्यों नहीं ठीक करते, बच्चों को दिक्कत होती है। अब इतनी धीरे धीरे आओगे आप, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आओ फटाफट से। आई वेट फॉर 2 more minutes, देन मैं शुरू करती हूँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्लास। 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है, विच इज बहुत ही ज्यादा ठंड है। पर इस ठिठुरती हुई ठंड में भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो आ जाइए सुखमन, प्रीत, श्रेया एंड शुभम। गुड इवनिंग, राम राम। हाय सुखमन प्रीत, कैसे हो आप? आ जाओ। ये इतना लेट लेट कैसे आ रही है? क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, क्लास मिल नहीं रही है, क्या दिक्कत थी? हाय अनोखी, हाय। जो हमने पिछला लेक्चर करा था डी एंड एफ ब्लॉक का, जिसमें हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, वो सारी चीजें जो पढ़ी थी वो तो आपको अच्छे से पता है, अच्छे से याद है हमको। तो इससे पहले हमारे सारे स्टूडेंट्स आके चले जाए, जल्दी से क्लास की शुरुआत करते हैं। आई विल मेक यू पीपल राइट अ फ्यू पॉइंट्स, तो अपनी कॉपी किताब साथ लेके बैठिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे एंड करते हैं फिर अब अपनी क्लास की शुरुआत, ठीक है। जिन्हें आना होगा वो आते रहेंगे। सामने रख दिया है मैंने अपना फोन, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में, किसी भी प्रकार का लैग आए, वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट अगर आए भी तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम का मैं हल निकाल सकूं, ठीक है। चलिए। थैंक यू सुखमनप्रीत, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि आपको चीजें समझ में आ रही है, सो हैप्पी। चलिए, तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैम हमने पढ़ लिया था कि मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करेगा। फिर मैम हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी पढ़ लिया था कि जो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी हमें चीजों को तोड़ने में। एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेटल मेटल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एटॉमिक साइज के बारे में। अब जो ये एटॉमिक साइज वगैरह, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हम पहली बारी तो पढ़ नहीं रहे हैं। 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जो सूझबूझ है, आपकी समझ क्या कहती है कि एज वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। गुड इवनिंग। हाँ, आज मैं पायलट बन गया, आज मैंने दूसरा वाला माइक लगा लिया कि जिस वजह से ज्यादा एको ना हो।
आप मुझे बताइए कि एक पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या एटॉमिक साइज घटेगा? आप मुझे बताइएगा। जिस हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखेंगे, हम उसी हिसाब से फिर हमारी क्लास का डायरेक्शन लेकर जाएंगे। इतने में आपकी एनसीईआरटी खोलती हूँ। ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री। अच्छा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अर्पित कह रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और कौन कौन अर्पित के साथ अग्री कर रहा है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बढ़ेगा? एक ही गेमिंग भी बोल रहा है। मैं पीरियड की बात कर रही हूं, वापस से ध्यान रखिएगा। लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। गुड इवनिंग दिव्या। लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड जो हमारा एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा, ऐसे एक ही गेमिंग और अर्पित भैया कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद 10th की क्लासेस भी लगवानी पड़ेंगे, आप सभी लोगों की 10th की क्लासेस भी लगवानी पड़ेंगी सब लोगों की मिलके। जब भी बेटा हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो घटता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें भी इसी हिसाब का कुछ हमें रिलेशन देखने को मिलेगा। बट जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ना तुम्हारी स्वाति मैम की तरह बड़े ही एक्सेप्शनल है, बड़ा ही ना अलग सा बिहेवियर शो करते हैं। तो बीच में कहीं ना किसी तरीके का झोल होगा, और वो झोल लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी होगा। तो आज हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है अर्पित, मेरी गलती, मैंने नहीं बताया था। ओके, मैं पीरियड की बात कर रही थी। अब सारे के सारे बच्चे एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटीज खोल लेंगे। एनसीईआरटी में जो एटॉमिक साइज वाला पार्ट है वो हम पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एवरीबडी प्लीज ओपन योर एनसीईआरटीज। वेरिएशन इन एटॉमिक साइजेस एंड आयनिक साइजेस हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शोएब बेटा पूरी कोशिश करूंगी मैं कि आपका डी ब्लॉक खत्म करवा दूं। वैसे तो मुझे लगता नहीं है आज फिनिश हो पाएगा। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी पर मेरी। ओके, हाँ जी बिल्कुल समझाऊंगी सुखमनप्रीत, शील्डिंग इफेक्ट भी समझाऊंगी। पहले एक बार ये पढ़ते हैं। In general, ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number। ये वही कह रहा है कि भाई जब तुम एक पीरियड में मूव कर रहे हो, जनरली जो एटॉमिक रेडियस है वो घटता है ना? This is because the new electron enters a d orbital each time the nuclear charge increases by unity। अब देखो, मैं जो तुम्हें समझा रही हूं ना, अभी डाउट लिखने पे ज्यादा ध्यान मत लगाना, मैं जो समझाना चाह रही हूं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इनकी कन्फिगरेशन याद करो। स्कैंडियम की क्या थी? 3d1 4s2। ठीक है, स्कैंडियम के बाद आया टाइटेनियम। टाइटेनियम की कन्फिगरेशन क्या थी? 3d2 4s1। स्कैंडियम में 3d1 था, टाइटेनियम में 3d2 है। तो मैं क्या देख रही हूं कि जैसे जैसे मैं स्कैंडियम टू टाइटेनियम मूव कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहा है, एस में एंटर नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज एंटरिंग डी नॉट एस। ठीक है, वही चीज लिखी है कि जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective। अभी सिर्फ यहां तक पढ़ाया है मैंने आपको कि shielding effect is not that effective। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये ना मेरी स्कूल की टीचर ने एक बहुत ही बढ़िया मुझे एक्सपेरिमेंट बताया था। उन्होंने मेरे को बोला कि स्वाति तुम एक कैंडल लो, ये पेन ना आपका कैंडल है। ठीक है, अब इस इमेजिन कर लिया सबने इस पेन को एज अ कैंडल, इमेजिन कर लिया। अब इस पेन के पीछे मैंने रख दिया अपना हाथ, तो मेरे मुंह के ऊपर ज्यादा हीट लगेगी इस कैंडल की, या ये हाथ प्रोटेक्ट कर रहा है मेरे मुंह तक हीट पहुंचने से? जैसे सूरज है, सूरज की हीट मेरे मुंह पे पड़ रही होती तो मैं ऐसे हाथ कर देती हूँ ना ताकि रोशनी मेरे मुंह पे ना पड़े। तो मेरा हाथ क्या कर रहा है? सूरज की रोशनी को मेरे मुंह पे पड़ने से शील्ड कर रहा है। मैं दूसरा वाला हाथ लगा दूंगी तो और ज्यादा शील्डिंग हो जाएगी। सो सूरज की धूप से
मुझे मेरे हाथ शील्ड कर रहे हैं। जितने ज्यादा हाथ उतनी ज्यादा शील्डिंग होगी, मतलब उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलूं या शील्डिंग इफेक्ट बोलूं, एक ही बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात है। तो होता क्या है यार, ये चीज ना हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एस ऑर्बिटल, फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पी ऑर्बिटल, फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डी ऑर्बिटल, और फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एफ ऑर्बिटल। यानी कि सबसे बढ़िया बचाव कौन करेगा? अगर मैंने मेरे सामने एस ऑर्बिटल रख दिया ना, तो एस ऑर्बिटल मुझे ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। अगर डी ऑर्बिटल रख दिया तो डी ऑर्बिटल अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा मुझे। आया समझ में? सो यहां पर मैं तुम्हें शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ही समझा रही हूं। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप मान के चलिए कि यहां पर ये बीच में मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अराउंड ये प्रेजेंट है। अब मान के चलिए कि ये आपका डी ऑर्बिटल है, ये आपका एस ऑर्बिटल है। अब एस ऑर्बिटल में है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लीज सुनिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी 4-4 ही बना रही हूं मैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या है? जहां पर भी इलेक्ट्रॉन दिखे उन्हें लपक लो, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लो। न्यूक्लियस को ना इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो होगा क्या, जो हमारा ये न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो अपना जोर दिखाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाएगा। पर ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये इन एस के इलेक्ट्रॉन्स तक न्यूक्लियस का पकड़ जाने से रोक नहीं पाएगा। डी ऑर्बिटल्स जो है, डी के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस का असर यहां तक पहुंचने पर रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि डी की प्रोटेक्शन बहुत कमजोर है। देखो, एक प्रोटेक्शन मिलती है हमारे गांव के सरपंच को, एक प्रोटेक्शन मिलती है देश के प्रधानमंत्री को। किसकी प्रोटेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है? ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन ज्यादा सिक्योर रहती है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो डी जो है वो हमारे सरपंच की सिक्योरिटी है। तो सरपंच की सिक्योरिटी जो है वो एनिमीज को प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस चीज को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बेसिकली भाई कौन कितने अच्छे से स्क्रीन कर पा रहा है, कौन कितने अच्छे से ढक पा रहा है, कौन कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। हाँ सुखमनप्रीत करा दूंगी, थर्मोडायनामिक्स करा दूंगी मैं, डोंट वरी। पहले भी जो पढ़ा रही हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। सो ये कारण होता है एटॉमिक साइज के बढ़ने का कि क्योंकि देखो जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम पर गई, टाइटेनियम से वैनेडियम पर गई, वैनेडियम से क्रोमियम पर गई, तो क्या हुआ? स्कैंडियम में पहले 3d1 4s2 था, स्कैंडियम में पहले 21 इलेक्ट्रॉन थे। स्कैंडियम से टाइटेनियम पर गई, 22 इलेक्ट्रॉन हुए, 23 हुए, 24 हुए। बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूं, जो Z इफेक्टिव है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बढ़ रहा है। सो Z इफेक्ट बढ़ता है जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता है। इसीलिए एटॉमिक साइज छोटा 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 होने लग जाता है, ठीक है। ओनली स्टडी मैम, अगर मैं आज से पढ़ूं तो मैं बोर्ड्स में पास हो सकता? हाँ बेटा बिल्कुल, तू जनवरी से पढ़, तू तब पास हो जाएगा। कौन सी घबराने वाली बात है? पर पास ही क्यों होना है? जब मैं बढ़िया नंबर दिलवा सकती हूँ, पास होने की मंशा क्यों रखनी है मनों में, है ना। जब भगवान से दुआ मांगने जाते हो तो सिर्फ ये बोलते हो क्या मेरे को कि यार कल ना मेरे को ना एक बॉर्नवेल चॉकलेट मिल जाए भगवान जी, बस। भगवान से बेटा जब दुआएं मांगते हो तो बड़ी दुआ मांगते हो ना, बड़ा सोचते हो ना। भगवान कोठी बंगले वाला बनाते हैं भगवान, या फिर
अभी करंटली मेरी क्या है कि भगवान मेरे को 10 दिन की छुट्टी दिला दे, बस 10 दिन की छुट्टी दिला दे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे, क्या करूंगी मैं झूठ बोल के। हमें भी छुट्टी चाहिए होती है, हमारा भी मन करता है आराम से सर्दियों में लेटे रहे, धूप में हम मूंगफली खाएं। ठीक है, तो मैं बस भगवान से दुआ करती रहती हूँ कि भगवान बस 10 दिन की छुट्टी मिल जाए मेरे को, पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगी फिर आप देखना फुल फ्लेजेडली मैं वापस आऊंगी। एक दिन की छुट्टी मांग के क्या कर लूंगी मैं, भगवान के ऊपर एहसान भी चढ़ जाएगा, नहीं भगवान का एहसान भी चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, और मेरे को मौज भी नहीं मिलेगी। बड़ा समझो, बड़ी चीजें मांगो, ठीक है। डिटेल्ड लेक्चर्स देखने, सूर्यांश समय तो नहीं है बेटा जी डिटेल्ड लेक्चर्स देखने का, जितना हो सके उतना वन शॉट्स पे खेलो अब आप, ठीक है। चलिए, मौज मस्ती। मैम आपकी शादी हो गई है क्या बेटा? मम्मी इज दिस यू? मम्मी आप देख रहे हो क्या मेरी क्लास है, या ये मेरे पड़ोस की आंटियां देख रही हैं क्लास? ये ना जनानियों वाले सवाल मत पूछा करो यार, ठीक है। ये जनानियों वाले सवाल नहीं पूछने होते, पढ़ाई लिखाई के सवाल पूछा करो। ये औरतें पूछती हैं ऐसे सवाल, उन पे ही सूट करते हैं, जो मम्मी मौसी चाची होती है ना उन पे सूट करते हैं ये सब, ये ताऊ फूफा पे, बच्चों पे नहीं सूट करते ये। अंडरस्टूड? सो एज वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा, उसकी वजह से एटॉमिक साइज भी घटता जाएगा। बट व्हाट इज केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शंस? जस्ट लाइक व्हाट इज केमिस्ट्री विदाउट स्वाति मैम, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, सो देयर आर गोइंग टू बी सम एक्सेप्शंस, ठीक है। चलिए 10 दिन की छुट्टी मत लेना, मुझे कुछ समझ में नहीं, यही है भगवान तुम्हारी ज्यादा सुन रहा है मेरे कंपैरिजन में, तुम लोगों की ज्यादा चल रही है, मेरी तो चल ही नहीं रही है। एक आधी दुआएं मेरे लिए भी मांग लेना, ठीक है, जब अपने लिए मांगने जाओ तो। ओके, सो हेंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो रेडियस घट जाता है। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक रेडियाई, तो चाहे मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं चाहे मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं, बात एक ही होगी, ठीक है। हाय राखी, हाय गिन्नी, हाउ आर यू? हाउएवर, देखा, हाउएवर कि परंतु द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। अच्छा, an interesting point emerges when atomic sizes of one series are compared with the atomic sizes of another series। अब यहां पर मैं क्या कंपेयर कर रही हूं, 3D 4D 5D, इनको कंपेयर कर रही हूं। गुनगुन घबराओ मत, आ गए सही जगह पर आए हो, पढ़ा देंगे। अभी एटॉमिक साइज पढ़ा रही हूँ, एटॉमिक साइज सुन, जो भी प्रॉब्लम है जो भी दिक्कत है मुझे बताना, लास्ट के 5 मिनट में बस तुम्हारी बातें सुनूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी, तुम्हारे दिल की बात सुनूंगी मैं, पर अभी के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेस व्हेन एटॉमिक साइजेस ऑफ वन सीरीज आर कंपेयर्ड टू विद दोज एलिमेंट्स ऑफ अदर सीरीज। अब कर्व्स देखेंगे हम, ठीक है, द ओनली कर्व्स ऑन विच यू पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन, ठीक है, द कर्व्स इन फिगर 8.3 एंड द ओनली फिगर यू पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन show an increase from the first 3D to 4D to 5D, ठीक है। एक बार कर्व देख ले, कर्व देखते हैं। चलिए, ये है हमारे पास कर्व, ये है हमारी 3D 4D 5D, कर्व में देखने को मिल रहा है हमें ये चीजें 3D 4D 5D, है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है हमें ये। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूं कि यार 3D एंड 4D में काफी ज्यादा गैप है। 3D इज हरा वाला, 5D इज लाल वाला, 3D एंड 5D में और भी ज्यादा गैप है, पर 4D 5D में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या मैं कह सकती हूं कि 3D एंड 4D के एटॉमिक साइजेस में बड़ा डिफरेंस है, बट 4D एंड 5D के एटॉमिक साइजेस में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है? कैन आई पुट इट लाइक दैट? जैसे ये ग्राफ बिल्कुल मेरे सामने सामने मुझे ये चीज क्लियर कर रहा है ना, इट इज मेकिंग थिंग्स क्लियर फॉर मी कि भाई 3D और 4D में लार्ज डिफरेंस है, पर 4D 5D के जो एटॉमिक साइजेस है ना वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब करीब है ना। मैं समझ सकती हूँ ना ये चीजों को, मैं सही कह सकती हूँ ना सूर्यांश बेटा? मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, मिल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। बीच क्लास में तुम मुझसे ऐसी चीजें पूछोगे तो मैं तुम्हें फिर मोटिवेशन टॉक देने लग जाऊंगी, पेप टॉक देने लग जाऊंगी, फिर हम लोग हमारे टॉपिक से भटक जाएंगे। मैं कह रही हूँ कि आखिरी के 5 नहीं, तुम 10 मिनट ले लेना, आखिरी के 10 मिनट में सबका दुख बांटेंगे, ठीक है, सब मिलकर दुख बांटेंगे अपना। पर अभी के लिए जो मैं आपको समझा रही हूँ आप वो समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, आगे ये सभी को समझ में, जो ये कर्व है ये सारा सब क्लियर है,
किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। बताइए, ये कर्व समझ में आ गया है? ठीक है मैम। अब थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में, विच इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सीधी सी डेफिनेशन गिवन है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d। यार कभी कभार क्या होता है, एक ना प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अपने को ऑर्बिटल्स फिल करने का, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स में हो क्या रहा है, 4f को 5d से पहले भरना पड़ रहा है। जैसे 3d सीरीज में क्या करना पड़ रहा था मुझे, 3d को पहले भरना था 4s से, है ना। 3d भरा जा रहा था अपने, मतलब 3d पहले पड़ रहा था 4s से, तुम यूं मान के चलो, पहले था 3d फिर था 4s। वही ना सेम चीज यहां पर हो रही है कि 4f ऑर्बिटल्स पहले भर रही हूं मैं और 5d और ऑर्बिटल्स बाद में भर रही हूं मैं। सो द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट इन अ रेगुलर डिक्रीज। अभी हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात करी थी ना, कि भाई सबसे बढ़िया स्क्रीनिंग इफेक्ट s दिखाता है, फिर p दिखाता है, फिर d दिखाता है, फिर f दिखाता है, यानी कि f की जो प्रोटेक्शन है वो सबसे सबसे बेकार है। मान के चलो कि मैं कंपेयर कर रही हूं अमेरिका के प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन में एंड हमारे यहाँ के सरपंच की प्रोटेक्शन में। अब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और वो यहाँ के ग्राम पंचायत के पंच है, दोनों की प्रोटेक्शन में कितना डिफरेंस होगा। ओबामा जब अपने यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पर गेस्ट बन के आए थे, तुम्हें पता है उनकी जो गाड़ी थी, इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ रॉकेट लॉन्चर। इतनी ज्यादा खतरनाक गाड़ी थी, मतलब वो चलती फिरती एम्बुलेंस थी उनकी गाड़ी। एम्बुलेंस छोड़ो भाई, चलती फिरती रॉकेट लॉन्चर थी वो। इतने तगड़े प्रोटेक्शन होते हैं और हमारे यहाँ के नॉर्मल एम्बेसडर में या नॉर्मल गाड़ी में घूमते हैं वो, ठीक है। तो जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्रोटेक्शन के मामले में कतई निल है, डी से भी बेकार है। अब डी से वो बेकार है तो क्या होगा, न्यूक्लियस खुश हो जाएगा। न्यूक्लियस वुड बी लाइक कि यार अब मैं डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना हक अच्छे से जमा सकता हूं, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ सकता हूं। ड्रॉ करके दिखाऊंगी सारा सब, पर अभी समझने की कोशिश कीजिए आप। रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, इसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, which essentially compensates for the expected increase in atomic size with increasing atomic number। अब ये लाइन कुछ समझ में नहीं आई मैम। यहां इन्होंने बोला कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कंपनसेट होगा इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अभी तो मैम हम पढ़ रहे थे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज घटेगा। बेटा वो हम बात कर रहे थे एक पीरियड की। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम देखेंगे ग्रुप में, 3D 4D 5D ये ग्रुप है, 3D फिर 4D फिर 5D। तो अब मैं टॉप टू बॉटम देख रही हूं, लेफ्ट टू राइट नहीं देख रही हूं। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप टू बॉटम। इतनी चीज आई समझ में आप लोगों के? अच्छा हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और यही पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। सुखमन प्रीत बेटा कल या परसों में आपकी मैं रिकॉर्डिंग्स डालूंगी, क्योंकि 12th वालों के अमीनो एसिड्स बचे हुए हैं एंड आपको थर्मोडायनामिक्स चाहिए था और 11th वाले बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे, तो आई हैव टू अपलोड थर्मोडायनामिक्स। सो अमीनो एसिड्स एंड थर्मोडायनामिक्स आर द टू थिंग्स विच वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। चलिए बेटा स्पैम ना कीजिए प्लीज, पढ़ने आए हैं, खुदा के वास्ते अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, भगवान भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। चलिए आप लोगों से सीधा यही पूछा जाता है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, तो कॉन्सिक्वेंस में आप यही लिखेंगे, द नेट रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकंड एंड थर्ड डी सीरीज। सेकंड डी सीरीज कौन सी होती है, 4D। थर्ड डी सीरीज कौन सी होती है, 5D। लिखो इस चीज को, सेकंड के ऊपर एरो बना के 3D लिखो, सॉरी 4D लिखो।
थर्ड के ऊपर एरो बना के 5D लिखो, ठीक है, कि इसी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 4D सीरीज है और 5D सीरीज है उनका सिमिलर रेडियस होता है। फॉर एग्जाम्पल जर्कोनियम एंड HF, उनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो सेम है, ठीक है। और उसी की वजह से अगर एटॉमिक रेडियाई सेम है तो उसकी वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अपनी सिमिलर सिमिलर सी होंगी, ठीक है। हाय जिया, हाय हंसला, जल्दी से बताइएगा। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन आपको हम बताएंगे, पर पहले आप ये लिखिएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि बेटर क्लैरिटी के साथ आप चीजें पढ़ पाए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाय हर्षित, हर्षित जी ऐसे बीच बीच में क्लास ज्वाइन करेंगे आप तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएंगे, है ना? बताइए, सारे के सारे स्टूडेंट्स थम्स अप दीजिए। हाय प्रतीक, सारे स्टूडेंट्स जल्दी से थम्स अप दीजिए कि हाँ जी मैम अच्छे से समझ में आ गया है। अरे बताइए जल्दी से, मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे बताएंगे क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, मेरे अच्छे से भाई सारे के सारे बताओ। ये बात दिव्या को ही कंफर्मेशन देनी होती, नहीं तुम्हारी वजह से ही आपके सारे चैप्टर के नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? अभी नोट्स तो मैंने डाले ही नहीं है, ना ही सारे चैप्टर भी मैंने पढ़ाए हैं जो मैं कह दूं कि मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखी है। आपको अभी वो समझना है ना। अच्छा सूर्यांश, कौन सा टॉपिक समझना है पहले ये बताओ, किस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आती है? देख अभी डीएनएफ चल रहा है, डीएनएफ समझ, बायोमोलिक्यूल्स के वीडियोस डाल दी है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ ले, जहां जहां पे दिक्कत आ रही है वहां वहां पे बताते रहना, ठीक है। नहीं नहीं अंजलि, पूरे चैप्टर का सेशन नहीं है, पूरे चैप्टर के सेशन में घबरा जाएंगे बच्चे, कहाँ से कराएंगे, ठीक है। अब पीवाई क्यू करवाई बेटा, पहले पढ़ ले, कुछ पढ़ेंगे तभी तो पीवाई क्यू करवाएंगे, ऐसे कैसे हवा में पीवाई क्यू करवा देंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नामक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पहले वो भी तो पढ़ेंगे हम, ठीक है। अरुण कुमार जी जब आप कहेंगे तभी लगा देंगे सेशन। चलिए अब हमने क्या ऑब्जर्व किया था, हमने क्या बोला था कि भाई एक पीरियड में ना जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। पर अपने को बहुत से अलग अलग तरीके की चीजें मिली थी। देखो यहां तक सही था, यहां तक सब सही चल रहा था, मैंगनीज तक। अब आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनका जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर निकल गया हमारा। एंड देन फिर कॉपर और जिंक का अलग निकल गया। सो व्हाट इज केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन? नथिंग मैम, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनका जो एटॉमिक साइज होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। एंड देन कॉपर और जिंक में अलग केस आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको एनसीईआरटी से समझा दिया था। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको मैं, अरे यार स्लाइड चेंज करना भूल गई मैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको मैं इस वीडियो से समझाती हूँ। मैं एक बारी पिछली स्लाइड आपको दिखा देती हूँ कि यार हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक मूव करूंगी पूरे ही रास्ते में ना साइज डिक्रीज करना चाहिए था, बट एक्सेप्शन हो गया कहां पे? फीकोनी, ठीक है, फीकोनी बराबर बराबर है। देन कॉपर और जिंक में ऑर्डर थोड़ा हमारा उल्टा हो गया। हाँ जी बिल्कुल संजीत बेटा, क्लास 11th लगाएंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे बहुत ही गजब तरीके से, कि तुमने सोची नहीं होगी कि इतने भी अच्छे तरीके से थर्मोडायनामिक्स पढ़ा जा सकता है क्या। मैंने एंट्रोपी की वीडियो डाली थी, वो किस किसने देखी पहले मुझे ये बताओ। बहुत देर से सुन रही हूँ मैं कि मैम ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो। एंट्रोपी की वीडियो डाली थी मैंने, किस किसने देख ली थी वो एंट्रोपी की वीडियो? व्यूज तो आते नहीं है 11th की क्लासेस के ऊपर, और फिर मेरे को बोलते हो कि मैम 11th नहीं कराते आप। चलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। दिस फेनोमेना इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब बीच में पड़ जाते हैं, इंटरवेंट कर देना किसी चीज में, बीच में बोल जाना, इंटरवीन कर देना किसी चीज को, बीच में आ जाना, ठीक है, बीच में अड़ जाना। This is due to the intervention of 4f orbitals which must be filled before the 5d orbital. The filling of 4f before 5d result in a regular decrease in atomic radii जिसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, देखो होना क्या चाहिए था
देखो ये है तुम्हारा 3D सीरीज, ये है तुम्हारी 4D सीरीज, ये है तुम्हारी 5D सीरीज। यहां पर हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि जब एक ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, जो यहां पर हो रहा है। स्कैंडियम से बड़ा येट्रियम है, येट्रियम से बड़ा लैंथेनम है, दिस इज वेरी गुड। पर बाकी जगह नहीं है ऐसा, बाकी जगह झोल खा गया। बाकी जगह जो ZR और HF है इनका साइज सेम हो गया, होना क्या चाहिए था, बड़ा। HF का हॉफनियम का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए था ZR से, पर नहीं हुआ, क्यों, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। TA का बड़ा होना चाहिए था NB से, नहीं हुआ, क्यों, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। यहाँ पर किस किस स्टूडेंट को आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आइडिया है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, क्या है क्या नहीं है, जल्दी से बताइए। हाय रमन बेटा, गुड इवनिंग। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज दी, जो अपन लोग एनर्जी लगाते हैं टू रिमूव एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। चलो अब इनकी ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक बारी स्टडी करते हैं हम। जिस चीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, बेसिकली जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, माने कि उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे उतनी ही ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, उतने ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा, अच्छा यूजुअली क्या होता है, जब एक पीरियड में मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? रिया जस्ट अभी समझाया था बेटा, वाई ZR एंड HF हैव सेम साइज। आप बस लेट आए क्लास में बेटा, हाफ एन आवर। ऐसे नहीं होता ना कि यू विल अटेंड द क्लास हाफ एन आवर लेट एंड देन यू विल एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक टू यू अगेन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है बेटा ऐसा। बताइए, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है या घटती है? दिव्या जल्दी से बताइए क्या होगा, रमन फटाफट से बताइए, हरी अप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है या घटती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड? ओके, यू पीपल आर टू काम। बताइए। घटती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि घटती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बढ़ती है। मतलब 10वीं नहीं पढ़ी किसी ने भी? किसी ने भी 10वीं नहीं पढ़ी? सूर्यांश कह रहे इंक्रीज हो रही है, बढ़ती है। रमन पलक सब कह रहे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी ही चाहिए, ठीक है। स्कैंडियम से टाइटेनियम में गई, बढ़ी, टाइटेनियम से वैनेडियम में गई, घट गई, यहां तो घट गई। वैनेडियम से क्रोमियम में गई, बढ़ गई, क्रोमियम से मैंगनीज में गई, तगड़ा जंप आया। देखो यहां पर 653 था, यहां पर 717 था। अब हम यहां पर गए, बढ़ गई, फिर वापस से घट गई, फिर वापस से घट गई, फिर वापस से बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो मैं क्या देख रही हूँ कि यार ऑर्डर ना कुछ सही सा नहीं है यहाँ पे। ऑर्डर जो है हमारा वो बहुत ही अटपटा सा, अजीब सा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा सारा का सारा कारण है बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, क्योंकि हर एक की यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग है। मैं आप लोगों को लिख कर समझाती हूँ। और हमें ना तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़नी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है। चलिए
ओहो, चलो कोई नहीं सूर्यांश, मैं अब समझा दूंगी। आपने मुझसे नहीं पढ़ाई करी ना फिर 10th में। हमारे तो कोविड बैच में भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया था। चलिए, तो स्कैंडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, फटाफट से मुझे बताएंगे सारे बच्चे। व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम? इट इज गोइंग टू बी मैम Ar3D1 4s2, है ना? ओके, टाइटेनियम की क्या होगी? Ar3D2 4s2, है ना? ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वैनेडियम की, क्या होगी? Ar3D3 4s2। सो फार सो गुड। क्रोमियम की क्या होगी? Ar3D5 4s1। ठीक है। अब अगर मुझे बात करनी है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आप मुझे बताइए कि मैं इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहां से करवाऊंगी बेटा? इलेक्ट्रॉन मैं पहले आपके 4s से निकालूंगी या मैं 3d से निकालूंगी? आपकी समझ क्या कहती है? जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा स्कैंडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद बताओ क्या कन्फिगरेशन होगी, तो आपके हिसाब से क्या कन्फिगरेशन होगी इसकी? आपके हिसाब से इसकी Ar3D0 4s2 होगी या फिर 3D1 4s1 होगी? व्हाट डू पीपल थिंक? अवधुत कह रहे हैं 4s से निकलेगा। ठीक है, शाबाश। और कौन कौन अवधुत के साथ अग्री कर रहा है? कौन कौन स्टूडेंट हमारा अवधुत के साथ अग्री कर रहा है कि मैम 4s में से निकलेगा? द इलेक्ट्रॉन वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम 4s। विधि भी, अरे वाह, विधि भी कह रही है 4s से होगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 221 खोल लेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, एंड आफ्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आई हैव गॉट 6 क्वेश्चंस, जिसमें देयर आर गोइंग टू बी एमसीक्यूज एंड अ फ्यू असर्शन रीजन। सारी चीजें करके जानी है हमने। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक बारी एनसीईआरटी लगा देती हूँ। एनसीईआरटी रीड करते हैं फटाफट से, सारे के सारे किताब खोलेंगे अपनी। ओके, देयर इज एन increase in ionization enthalpy along each series of the transition elements from left to right। ठीक है, ये हमें पता है कि as we move from left to right ionization enthalpy बढ़ती है due to an increase in nuclear चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे वो पकड़ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल हो जाएगा। टेबल 8.2 गिव्स द वैल्यू, वो टेबल 8.2 की ही फोटो मैंने सामने लगाई है। ठीक है, टेबल 8.2 गिव्स द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। These values show that the successive enthalpies do not increase as steeply as in the case of non-transition elements। बेसिकली ये लाइन कह रही है कि यार वो ग्राफ देख के अब तक तुम्हें इतना पता चल गया होगा कि जिस तरीके से नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक सेकंड बेटा, कि जिस तरीके से नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट तुम जाते रहो, बढ़िया तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती रहेगी। पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है। वो बेसिकली बोल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक नंबर के चोर है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन दिखाएंगे, कुछ ना कुछ खेल दिखाएंगे। ठीक है, the variation in ionization enthalpy along a series of transition elements is much less in comparison to along a period of non-transition elements। ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें वेरिएशन देखने को मिलेगा ना, वो नॉन ट्रांजिशन में ज्यादा होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इतना ज्यादा वेरिएशन है नहीं। हमने देखा है ना कि कहीं कहीं पर बस छोटा सा इंक्रीज हो रहा है, कहीं कहीं पर एक लार्ज जंप है, पर मेजॉरिटी जगह पर छोटा 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 ही डिफरेंस आ रहा है। तो द वेरिएशन इज नॉट दैट मच जो हम पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देख सकते हैं। यहां तक सबको लाइन समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं हो रही है तो बताइएगा मुझे। हरी अप सारे के सारे, हरी अप हरी अप हरी अप। अब तक यहां तक तो समझ में आ गया ना हमें? ठीक है, वेरी गुड। So the variation in ionization enthalpy is much less in comparison to non-transition में. Okay.
द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस, बट अगर हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड की तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अभी सेकंड एंड थर्ड पढ़ाऊंगी, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। The irregular trend in the first ionization enthalpy of the metals of 3D series, अभी मैं सिर्फ 3D की बात कर रही हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उनकी बात कर रही हूँ और किसी चीज की नहीं बात कर रही कि भाई जो इरेगुलर ट्रेंड है, दो ऑफ लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस, तक एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि फालतू चीज है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी पढ़ा रही हूं मैं तुमको। Can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the energy, कि भाई जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन को भी निकालोगे ना, एनर्जी में गड़बड़ी दिखेगी, एनर्जी में किसी ना किसी प्रकार की गड़बड़ी आपको दिखेगी ही दिखेगी। You have learned that when d block elements form ions, तो ns इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बिफोर, तो जो बच्चे कह रहे थे कि हाँ जी मैम s में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर द d इलेक्ट्रॉन्स एज वी मूव अलोंग द पीरियड, यानी कि जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम पे मूव करूंगी, मैं क्या देख रही हूं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तभी तो एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा था फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल ऑफ इनर सबशेल। ये लाइन समझ में आई? वो कह रहा है कि भाई जब तुम स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम पर मूव करोगे ना तो क्या होगा, ठीक है, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम तक जब तुम मूव करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, विच इज वेरी ऑब्वियस। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन्स डल कहाँ रहा है, एस में नहीं डल रहा है, इलेक्ट्रॉन डी में डल रहा है, ठीक है। These 3d electron shield the 4s electron from the increasing nuclear charge, वो हमें पता है। Therefore, the atomic radii decreases less rapidly, ये भी हमें पता है। Thus, ionization energies increases only slightly along the 3d series. तो हमने जो वो हल्का 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 चेंज देखा है, that is because जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे एस के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, माने की सारी कहानी न्यूक्लियर चार्ज की है बस। मैम अगर न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज इज डिक्रीज, नहीं, हाँ तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है, और मैंने तो बोला कि लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है। द साइज इज डिक्रीजिंग ए क्लास बेटा, द साइज इज डिक्रीजिंग व्हेन यू मूव अक्रॉस अ पीरियड ना, द साइज विल डिक्रीज, यही तो बोला है मैंने, साइज विल डिक्रीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब हम। अब यहां पर ये बात कर रहे हैं डबली और ट्रिपली आयोनाइज्ड के बारे में। डबली और ट्रिपली आयोनाइज्ड का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ, एक बार हम वापस से अपनी क्लास लगाते हैं। अब हम लोगों ने फर्स्ट की तो बात कर ली कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उस बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ बेटा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा बढ़ती हैं, ठीक है। सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि जो आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, ये हम देख पा रहे हैं। हाँ जी यार, तो डाउट पूछो ना फिर, और तमीज में डाउट पूछना होता है ना, तमीज में डाउट पूछो पूछो। देखो जैसे स्कैंडियम है, फर्स्ट से सेकंड पे गई बढ़ी, सेकंड से थर्ड पे गई बढ़ी, फर्स्ट से सेकंड पे गई बढ़ी 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 बढ़ी, ये सारी चीजें मुझे देखने को यहाँ पर मिल रही है। एंथैल्पी अपनी एनर्जी होती है बेटा, एंथैल्पी इज दी एनर्जी, ठीक है। ये डेल्टा एच ये एंथैल्पी होता है आपका, ठीक है। एजेंट बेटा मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आपकी तरफ नहीं है, जिसकी तरफ है ना उसको पता चल गया, जिसकी तरफ है उसे पता चल गया, आपको नहीं कह रही थी मैं। तो अब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर करते हैं।
सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एजेंट ने नहीं कहा है कुछ भी, एजेंट ने नहीं कहा है, जिसने कहा है उसे पता है। स्कैंडियम से हम गए टाइटेनियम तक, टाइटेनियम, टाइटेनियम पर बढ़ी, टाइटेनियम से वैनेडियम पर बढ़ी, वैनेडियम से क्रोमियम पर बढ़ी, अब यहां पर घट गई फिर से। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि हर जगह पर ना एक रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा है, अपने को कहीं ना कहीं बीच में किसी न किसी तरीके का झोल आ रहा है। लेना देना सारा का सारा हमारी उसका है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। यार आज मैं इतना थक गई हूँ ना, पढ़ा के शब्द भूल रही हूँ मैं। सारे के सारे एक बार मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे प्लीज, हरी अप ऑल ऑफ यू, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे प्लीज एक बारी, मैं आपको समझाती हूँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ। हरी अप, Nabi, I have to record 2 lectures of yours and one shot for class 10th। तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 3d5 4s2। ठीक है, आ गया ना सभी को समझ में, या एजेंट तो मैम का दीवाना है। नहीं नहीं, बस बस देखो, Mn में से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब S में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसकी कन्फिगरेशन क्या बनेगी, 3d4s1। ठीक है, अब जब इसमें से मैंने ये S का भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन गई, 3d5। अब 3d5 क्या है भाई, 3d5 इज दी हाफ फिल्ड configuration, D10 is full filled, D5 is half filled। तो जो D5 है that is half filled electronic configuration। अब मैंगनीज क्यों चाहेगा कि उसकी D5 वाली configuration को कोई खराब करे, तो आप एक चेंज देखिए कि मैंगनीज की सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको कितना ज्यादा चेंज दिख रहा है। जब हम सेकंड से थर्ड की तरफ जा रहे हैं, बेटा पढ़ो ना यार तुम, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी, मेरे मसले मैं अपने आप संभाल लूंगी, आप बस पढ़ो। कि मैंगनीज में जब मैं सेकंड से थर्ड की तरफ जा रही हूं, कितना तगड़ा जंप दिख रहा है, एग्जैक्ट दुगना जंप दिख रहा है मुझको। क्यों, क्योंकि मैंगनीज चाहता ही नहीं है कि उसकी इस 5 इलेक्ट्रॉन को कोई निकाले। ठीक है, चलिए आगे समझ में, नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, नहीं करनी, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बता के पढ़ा के खत्म कर चुकी हूं मैं। पर नहीं, हमने तो पढ़ना ही नहीं है मैम, हमने तो दंगे करने हैं। नहीं नहीं बस, ओहो बेटा ये सारी ना चीजें ना कॉलेज में ज्यादा काम आएंगी। अभी पढ़ लो बढ़िया से, किसी अच्छे कॉलेज में जाना, फिर वहां पे करना इलेक्शन विलेक्शन लड़ना, है ना, पॉलिटिक्स पे खड़े होना, फिर स्वाति मैडम को याद रखना कि हाँ थी हमारी एक स्वाति मैडम, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाती थी, फिर करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे सारे प्यारे प्यारे लाडले स्टूडेंट्स, जवाब देंगे। Hurry up. Electronic configuration of a transition element X in +3 oxidation state is Ar3d5। एटॉमिक नंबर क्या होगा, अरे अब बताइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जनरेटर फटाफट से जवाब बता दो फटाफट से। ऑफिशियल क्रिएटिव ने जवाब दे दिया है, हाँ जी जागृत, अच्छा ठीक है, कर लो रिविजन कर लो। मृदुल 25 क्यों होगा, मृदुल गिनती कर ले। मैंने बोला कि यार एक एलिमेंट है X, जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब उसकी ये ना मेरे 9वीं वाले बच्चे कर दे इस क्वेश्चन को, लिटरली 9th क्लास स्टूडेंट कैन डू दिस क्वेश्चन। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कन्फिगरेशन 3d5 है ना। ठीक है, तो कन्फिगरेशन कैसी होगी, पहले Ar3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे S से, 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा D से, तभी आर्गन कितना होता है 18, 18 + 8 इज 26, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 26। आ गया समझ में। ओह मैम इज आइडल, ओहो बस बस मैं धन्य होगी बिल्कुल ही कति, मतलब ऐसी ठंड में मैं ठिठुरती हुई तुम्हारी क्लास ले रही थी, मेरे तो जीवन सफल कर दिया तुमने, मेरे को अपना आइडल बना दिया बेटा।
एक बारी और बढ़िया नंबर ले आओ बोर्ड में, है एक बारी और बस मेरा जीवन सफल कर दो, बोर्ड में बढ़िया नंबर ले आओ, मेरा नाम एक बारी अखबार में छपवा दो तुम। मेरे पेरेंट्स की मंशा थी कि मैं उनका नाम छपवाऊं अखबार में, मैं तो वो कर नहीं पाई। देखो, turned out to be a very average kid, didn't work out for them, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स नाम छपाए हमारा अखबार में, वो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो बस। ठीक है, ठीक है, मैं बोल दो मैं आपको बेस्ट स्टूडेंट, भाई यहाँ दंगे हो जाएंगे, यहाँ दंगे हो जाएंगे, मेरे को बोलना पड़ेगा, ये देख अंदर की बात तेरे को पता है, ठीक है, कौन है मेरा फेवरेट स्टूडेंट, सामने सामने तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना, नहीं नहीं बेटा सभी मेरे लिए बराबर है। चलिए करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज हाफ फिल्ड पेनल्टीमेट एज वेल एज बैलेंस सबशेल। पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, ठीक है, और बैलेंस मतलब लास्ट होता है, ठीक है। नहीं नहीं मैं थी एजेंट में थी, आई वाज अ एवरेज नर्ड किड इफ इट मेक्स एनी सेंस। लाइक मुझे बहुत गुस्सा आता था कि जब क्लास में कोई शोर मचाता था, पर जब गेम्स पीरियड में कोई पढ़ता था मुझे तब भी गुस्सा आता था कि बेवकूफ है क्या, गेम्स पीरियड में कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है। एक बार मेरे स्कूल में ना कार्निवल था, विंटर कार्निवल होता है, तो एक बच्चा क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा था, मैं गई, मैंने उसकी कॉपी बंद करी, मैंने बोला पागल है तू, है कार्निवल में पढ़ रहा है तू, तेरे को कार्निवल नहीं सेलिब्रेट करना होता। तो बोलता दीदी मैं फेल हो गया हूँ, मेरा ना री का पेपर है कल, इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ ले भाई पढ़ ले, तू पढ़, तेरे को ज्यादा जरूरत है, तेरे नाम की बंजी जंपिंग मैं कराऊंगी, तू पढ़ ले पहले। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फटाफट से बताइए क्या होगा इसमें, व्हाट विल वी सी। हाफ फील्ड पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट माने डी, तो 3D5 4S1 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, रटवा रखा है तुमको मैंने, 3D5 4S1 किसकी होती है, क्रोमियम की, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रोमियम, ठीक है। चलिए बस शांत हो जाओ सारे के सारे, बस शांत हो जाओ, ठीक है। हाँ बेटा अनु मत मत करो यार, देखो सब पढ़ रहे हैं ना, हंसी खेल बहुत हो गया, सब पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं, तो सबको पढ़ने दो ना फिर, है ना। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिक्रीजेस ऑलमोस्ट रेगुलरली फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर। अब एक ही क्वेश्चन पढ़ के आपको एक नया पॉइंट भी मिल गया कि भाई जब हम स्कैंडियम से कॉपर की तरफ मूव करते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो घटती है, द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्रीजेस। उसके पीछे का कारण क्या है, कारण हमें बताना है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, तो मैम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 3D में तो नहीं होता है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। 3D सीरीज में नहीं होता लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 4D और 5D में होता है, तो 3D के लिए कभी भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को एज अ करेक्ट आंसर मत मानिएगा आप, ठीक है। चलिए, रेगुलर इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर, सो यस इट इज ऑप्शन बी। लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ is 3D9 whereas that of Cu+1 is 3D10। अब आप बताओ दोनों में से कौन सी चीज मोर स्टेबल है, ये बताना है। Cu2+ मोर स्टेबल है, Cu2+ लेस स्टेबल है, Cu+1 Cu2+ इक्वली स्टेबल है, या Cu+1 एंड Cu2+ की जो स्टेबिलिटी है वो नेचर ऑफ कॉपर सॉल्वेंट पे। नहीं यार प्लीज 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 ना, ये ना यार, ये इस तरीके के हैशटैग्स मेरी क्लास में मत चलो ना, मैं किसी को निकालूंगी ना मैं वो कुछ करूंगी, ठीक है। वो इधर पढ़ने के लिए आए हैं, कोई नहीं यार, ठीक है, वो भटके हुए बच्चे हैं, वो मेरे पास आके दिशा मांग रहे हैं, मैं उन्हें दिशा दूंगी। वी नीड टू बी द बिगर पर्सन, ओके। नहीं, डोंट स्पैम, ऐसे बुली नहीं करना मेरी क्लास में किसी को, ठीक है। जल्दी से बताइए। अब ये पॉइंट ना हमने डिस्कस कर रखा है, पर अगर हमने डिस्कस नहीं कर रखा होता ना तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता, क्योंकि क्वेश्चन मेक्स सेंस कि यार अब तक हमारी केमिस्ट्री ने हमें क्या पढ़ाया है कि जिस भी चीज की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिस भी चीज की फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होगा। तो Cu+1 की तो फुली फिल्ड है, तो Cu+1 कायदे से मोर स्टेबल होना चाहिए था। बट व्हाट इज केमिस्ट्री विदाउट एनी एक्सेप्शंस, Cu2+ अपना मोर स्टेबल निकल गया, बिकॉज यहां पर खेल आ गया हाइड्रेशन एनर्जी का। पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ है तो लिख लीजिएगा कि जो Cu+2 होता है वो हमारा मोर स्टेबल होगा, ठीक है। Cu+2 is going to be more stable। अगेन बहुत सारे बच्चे देखो बी 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 लिख रहे हैं,
मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मैम बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन में तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है और मैम ये हाफ फिल्ड है। बेटा अगर इतना ही ऑब्वियस होता तो ये बोर्ड का क्वेश्चन होता क्या है? इतना ही ऑब्वियस सवाल होता तो बोर्ड वाले पूछते तुमसे ये क्वेश्चन। आगे समझ में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए कि Cu प्लस इज मोर स्टेबल। और कारण यही है क्योंकि Cu2 प्लस की ना जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से इसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अरे अनु इट्स ओके भाई, कतई मतलब तुम पीछे ही पड़े, मतलब ऐसे नहीं कर पाते। मतलब एट द सेम टाइम आई फील नाइस कि मतलब तुम बच्चों को स्पैम नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम डोंट बुली एनीवन, डोंट बुली एनीवन प्लीज, ऐसे नहीं करते। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ जी एजेंट, मैं रोज लाइव आती हूँ। कभी अभी ना जैसे बीच में क्या हो रहा था, अपना वाईफाई इशू था, मैंने उन वाईफाई वाले को फोन किया, भैया आपको पता है कितना ज्यादा लॉस हो रहा है मेरे बच्चों का, बोर्ड का टाइम आ गया, आपको पता है कितना ज्यादा बुरा लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स को, जल्दी से आके वाईफाई ठीक करो। लैंड केबल लेके गया फिर आज भी मेरे को। ठीक है, इतना परेशान कर दिया था उसको मैंने। ऐसे लोगों को बुली करना चाहिए जो काम नहीं करके देते जल्द से जल्द। द सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स रिजेंबल ईच अदर मोर देन दे रिजेंबल द फर्स्ट रो, बिकॉज जहां पर भी सेकंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स की बात हो, मतलब 4D और 5D की बात हो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आंसर होता है मेजोरिटी में। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है मेजोरिटी में। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच रिजल्ट्स इन ऑलमोस्ट सेम रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड, डायगोनल रिलेशनशिप। तो अपने को पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। अर्पित वुड बी लाइक कि 50 रुपया ओवर एक्टिंग का काट। नहीं यार, मैं आई कैन नॉट approve of this behavior. I am not allowed to approve of this behavior. और अलाउड की भी बात नहीं है, मैं करती भी नहीं हूँ। लाइक क्या ही करना, क्यों किसी को बिट्टी देनी, क्यों किसी को बुली करना। ठीक है, अपनी अपनी जिंदगी है, वो भी अपने घर में काट रहे हैं समय, हम भी अपने घर में काट रहे हैं समय। ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो मेरे लिए कह रहा है, वो मेरे लिए कह रहा था, वो मेरे लिए कह रहा था। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अलग ही तुमने पॉलिटिक्स चला दी है मेरी ना क्लास की चैट में। पढ़ लो पहले ये जो इक्वेशंस लेके आई हूँ, बड़े छाट माट के लेके आई हूँ। ठीक है, करो। ए भगवान, अच्छा अच्छा, पढ़ लो जागृत। ओए हो, कति ऐसे तो लड़ियार बैठे हैं मेरे यहाँ पे क्लास में, बेटा पढ़ लो। पढ़ के साइड लोग ना मेरी, तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। Salts of copper in +1 oxidation states are unstable because, क्यों होते हैं अनस्टेबल, ये पॉइंट भी लिखवाया था। क्योंकि मैम कॉपर +1 जो होता है वो डिसोसिएट कर जाता है, सॉरी डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है इनटू Cu0 एंड Cu+2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अरे यार चिल करो ना यार, भाई चिल करो सारे। जो मैं यहाँ करवाने आई हूँ, पढ़ाने आई हूँ, पहले वो पढ़ ले, बाद के बचे हुए 5 मिनट में करेंगे ना खूब गॉसिप यार। पढ़ लेते हैं पहले, है ना। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवाए हैं, वो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में पूछे हुए हैं, खुशी मनाओ। ठीक है, कि भाई होता क्या है कि जो अपना Cu+1 होता है ना, वो डिसप्रपोर्शनेट कर रहा है इनटू Cu0 एंड Cu+2। ठीक है मैम, प्लीज थ्योरी क्वेश्चन की वीडियो बना दो इस चैप्टर के। थ्योरी क्वेश्चन माने कुणाल जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन वाले थ्योरी क्वेश्चंस की, या एनसीईआरटी थ्योरी क्वेश्चंस, वो बता दो एक बार। ठीक है एजेंट, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट तो मेरा। बस अब पढ़ ले अच्छे से, पढ़ ले अच्छे से। यार दिस इज जस्ट सो फन। अरे बस जागृत यार, पढ़ने आ रही है क्या, समझ नहीं आता। पहले जागृत और एजेंट साथ में होते हैं, ठीक है, फिर वो किसी के अगेंस्ट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद जागृत एजेंट के अगेंस्ट हो जाता है, फिर एजेंट और अर्पित एक दूसरे के। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तुम लोगों को, अरे नहीं करनी, बकैतियां काटने के लिए आए हो क्लास में तुम। इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के इतनी मेहनत से क्लास ले रही हूँ तुम्हारी, है। जल्दी से करो। थैंक यू ऑफिशियल क्रिएटिव, थैंक यू। हाँ भाई देख, अब तो मुस्कान ने भी कह दिया, मुस्कान ने भी बोल दिया भाई पढ़ लो, है। मुस्कान भाई क्यों कह दिया अभी और ना पढ़ेंगे, अब कहेंगे अब तो कती ना पढ़ने के हम।
अच्छा, अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दूंगी, करके आओगे पक्का से? 2 क्वेश्चन है अपने एज अ होमवर्क। ये देखिए, ये अपना ऑल इंडिया का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? कि भाई जो अपना जिंक है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि उसके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है, वो कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल है, कंप्लीटली फिल्ड 4S सबशेल है, या कॉमन आयन इफेक्ट होगा। ठीक है, क्यूटी नेहू मैम, यार मतलब मैम एक कॉफी विद यू सेशन, यार मैं कॉफी विद यू सेशन ले तो लूं, पर तुम लोग ना सीधे सैलरी पूछते हो मेरी। यू जस्ट आस्क 3 क्वेश्चंस। Ma'am, what is your salary? Ma'am, do you have a boyfriend? Ma'am, are you married? These are the only 3 things people are interested in knowing about me. I'm a very cool person. ठीक है, very cool person. Not a lot of people know that. But और किसी को कुछ पूछना ही नहीं होता. They just ask these questions ही. वरना मैं तो कल लगा लूं तुम्हारे लिए कॉफी विद स्वाति मैम, है बढ़िया से कॉफी भी पीने को मिल जाएगी। वैसे तो पी नहीं सकते हैं क्लास में हम। बताओ, ढंग के सवाल पूछोगे ही नहीं आप। मैम, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है? अमनदीप को इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थोड़ा क्लियरली पूछना चाहो एक बार, ठीक है? अच्छा चलो, ये एक और हीरो आ गया, ये आ गए ना ये हीरो, ये अन अकेडमी के सीईओ तो अब आए हमारी चैट में, है ना? यही तो चलाते सारे टेक्स्ट को कि मैम यार चैनल बंद कर दो यार। बेटा 9th-10th वाला चैनल भी बंद करवा रहे थे, वो तो हुआ नहीं अभी तक। क्या कर रहे हो? यू डूइंग अ लाउजी जॉब। पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना करनी होती है, एक चैनल से दूसरे चैनल तक, एक एडटेक से दूसरे एडटेक तक यूं धक्के खाते रहना। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है ना, दूसरों को करने देने, चुपचाप बैठ जाओ पढ़ लो। दूसरा क्वेश्चन, lanthanide contraction is caused due to atomic number, size of 4f orbitals, effective nuclear charge, या फिर poor shielding effect of 4f orbitals। ठीक है, अर्नव गुप्ता, लव फ्रॉम पाकिस्तान। ये इक्वेशन कैसे बैठ रही है अर्नव? आपका नाम अर्नव है और आप गुप्ता और आप पाकिस्तान में हो? मतलब इट इज अ वेरी कूल थिंग, बट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। इट इज यूजुअली माइट साउंड वेरी वैसा, बट मतलब थोड़ा अजीब लगता है। हाउ इज पाकिस्तान अर्नव? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाउ इज इट दैट? मैम हाई को बाय कर दो। यार मेरे पास एक्सेस नहीं है यार, वरना मैं अभी तक कर चुकी होती। बट केमिस्ट्री वहां से समझ नहीं आती। कहाँ से समझ नहीं आती है? मैम कास्ट भी एक कॉमन क्वेश्चन बन गया है। आई डोंट बिलीव इन दैट यार। बॉर्डर तारों के नीचे से जैसे मुन्नी आई थी, तारों के नीचे से ऐसे आए हो। चलिए, हाँ जी अर्पित, हो गया है, आज की क्लास खत्म हो गई है बेटा। अब मैं आप लोगों को कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, एंड इसके बाद तुम्हारी बस कैटालिटिक प्रॉपर्टी और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बचेंगे। अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। आज मेरे को क्वेश्चंस डिस्कस कराने थे, इसलिए नहीं हो पाया ये। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक साइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे 2 टॉपिक्स थे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी जस्ट हैव टू डिस्कस 3 से 4 पॉइंट्स। एफ ब्लॉक तो तुम्हारा आधे घंटे का ही है, उसमें कुछ है नहीं। बाकी बचे जो रिएक्शंस हमें KMNO4 वगैरह के रटने हैं, वो तो अपने को रटने पड़ेंगे ही। मैं ये सोच रही हूँ कि टेलीग्राम पे जो बचा हुआ टॉपिक है उसमें ना ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, तो जो बचा हुआ टॉपिक है टेलीग्राम पे उनके रिटन नोट्स डाल दूं मैं, इफ दैट वुड बी फाइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। इफ यू पीपल आर फाइन, जो भी हमारे बचे हुए टॉपिक है जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वगैरह हो गए, उसमें कुछ ऐसा खास अपने को एक्सप्लेन नहीं करना है, तो अगर मैं हैंड रिटन नोट्स उसके ऊपर डलवा दूं आप लोगों के, वुड दैट बी फाइन? मैम MSc इजी है या बीटेक? यार अमनदीप मैंने MSc की नहीं है यार, तो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट हूं, तो मैंने MSc की नहीं है। जब मैं करूंगी तब मैं बता दूंगी। थैंक यू रेहान, थैंक यू सो मच। डलवा दू पक्का से? ठीक है, तो फिर मैं अगला चैप्टर आपका कौन सा शुरू करूं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू कर देते हैं फिर। ठीक है, तो मैं फिर आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की लगा देती हूँ, और जो प्रोटीन्स वाला टॉपिक है उसकी वीडियो में रिकॉर्डेड डलवा दूंगी। बायोमोलिक्यूल्स का जो प्रोटीन्स और वाइटामिन वाला पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स तो सबको समझ में आ गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स तो सबको समझ में आ गया? सूर्यांश बेटा नहीं नहीं, चलिए बताइए। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। नहीं सूर्यांश बेटा, ऐसे ना नंबर नहीं मिल सकते हैं, है ना? वही शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, नीट के हैं प्लीज। क्या कुशाल?
कॉफी विद स्वाति मैम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पहले प्रॉमिस करो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछोगे। ये पता है देखो, आई एम समवन ना जो ज्यादा ना सोशल मीडिया पे एक्टिव है नहीं, ठीक है। जैसे बहुत से टीचर्स होते हैं जो अपनी क्लास में कुछ बोल के ऐसे बाल वाल झटका के एकदम से फेमस हो जाते हैं। आई थिंक लेट्स डू दैट, ठीक है ना, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं एक अपनी, और मैं एकदम ये सोशल मीडिया पे ऐसे एकदम सामने सामने बोल रही हूँ, करते हैं ना, हम भी करेंगे। ठीक है, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम मुझसे पूछना कि किसी मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को मैं अच्छी लग जाऊं, वो वीडियो को उठाते और फेमस करते तुम्हारी मैडम को। बस जिंदगी में बेटा सब पा लिया है, बस ये फेक फेम और चाहिए मेरे को। ठीक है, बच्चों का प्यार मिल गया, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नीट जेईई एनडीए सीडीएस एनटीएससी केवीपीवाई सब पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया, यूपीएससी रह गया है, यूपीएससी नहीं पढ़ा है, यूपीएससी में एनडीए सीडीएस पढ़ा दिया है। बस ये फेक फेम नहीं मिला है अब तक, एक वो और ले लेते हैं बस, फिर तो जीवन में सब मिल ही गया है। ठीक है, चलिए ओरिजिनल फेम मिलेगा। हाय, हो सो नाइस, सो स्वीट। चले, नहीं नहीं, सी एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर क्लास अदर देन आवर पढ़ाई इज, कहती हम बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं ताकि आप लोगों का कांस्टेंट ध्यान लगा रहे पढ़ाई में। जो भी मैं मतलब मैं ना कुछ उल्टी सीधी बातें कहती हूँ ताकि जो मैं अच्छी बातें कहूँ तुम्हारा उसके ऊपर भी ध्यान लग जाए। सो ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन, कहीं सही में तुम कर दो। मैं जितनी अभी फेमस हूँ मैं उसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप सभी लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मोर देन हैप्पी। आई एम चेंजिंग वन लाइफ एट अ टाइम, आई एम मोर देन हैप्पी विद वट एवर आई हैव अचीव्ड नाउ। सो या, इट वॉज सो नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू यार, अच्छा सा लग रहा है आज मेरे को, लाइक आई फील गुड आफ्टर वर्किंग सो मच आज पूरे दिन। यू गाइज मेड मी फील गुड टूडे, थैंक यू। आई एम फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा में मैं हूँ गुड़गांव से। इफ एनीबडी इज एवर विजिटिंग दिल्ली और गुड़गांव, डू लेट मी नो। वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, मीटअप, मीटअप सेशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, मीट एंड ग्रीट मीटअप सेशन वो करते हैं अपना। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे ऑल ऑफ यू। और 50 रुपए काटने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ओवर एक्टिंग नहीं थी, ये तो दिल से निकली हुई आवाज थी। सो आई सी यू इन योर क्लासेस, विटामिन और प्रोटीन्स डल जाएगा। वी विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नेक्स्ट। आई सी यू इन योर क्लासेस, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ जी, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी। अच्छा, अर्पित अपने बरेली से बहुत दूर से हो आप तो, बहुत ही ज्यादा दूर से। एजेंट जल्दी से बोलो, अजीत। टेलीग्राम कहाँ पर है? टेलीग्राम अपना जो मेरा ये डिस्क्रिप्शन होता है उसमें टेलीग्राम का लिंक गिवन है, मैं वहां पर डलवा दूंगी, हैंड रिटन नोट्स डलवा दूंगी मैं। ठीक है, थैंक यू सृष्टि, गुड नाइट मुस्कान, यू मोस्ट वेलकम दिव्या। आप बस एक बारी बोल दे, बारी बारी नहीं बोला करते फिर दंगे हो जाएंगे। एक ही चीज बारी बारी नहीं बोला करते हैं एजेंट। ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट एजेंट 009 है। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय, क्या क्या तो बुलवाते तो, बाय बाय।